हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फिज़िक्स के सेक्शन को नीट का दैट इज़ 45 क्वेश्चंस जो कि फ़िज़िक्स के आते हैं नीट में, उन्हें हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे अपना स्कोर फिज़िक्स में बूस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सभी लोगों के लिए, नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए भी है, नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए भी है और नीट 2023 और उसके आगे के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स भी नीट के रिगार्डिंग कवर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए नीट में, वो क्या होना चाहिए। तो आप लोगों की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह होनी चाहिए कि सबसे पहले आप लोग बायो को सॉल्व करेंगे, देन आप लोग केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, देन आप लोग फिजिक्स पर आएंगे। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि कुछ लोगों का हो सकता है कि फिजिक्स स्ट्रांग हो, कुछ लोगों का हो सकता है बायो स्ट्रांग हो, कुछ लोगों का हो सकता है केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग हो। लेकिन गाइज ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे होता है ये आप लोगों का नीट में स्कोर्स को एलिवेट करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो बायो के आप लोगों के सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं बायो में? बायो में आपके 90 क्वेश्चंस, 90 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, नहीं सॉरी, बायो में 90 आते हैं, केमिस्ट्री में आपके 45 और फिजिक्स में आपके 45। तो आप देखें सबसे ज़्यादा वेटेज ये लेता है, लेकिन सबसे कम टाइम भी आप लोगों का यही लेगा। ये आप लोगों का कम टाइम लेगा अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स के कंपैरिजन लेस टाइम लगेगा, फिजिक्स के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। और इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्यों ज़्यादा टाइम लग सकता है? क्योंकि इसमें आप लोगों को टफ कैलकुलेशंस होना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का अपना क्या डिसाइड करना है, आप लोगों को अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। कोई अगर फिजिक्स पहले कर रहा था, केमिस्ट्री पहले कर रहा था, बायो पहले कर रहा था, तो आप लोग स्टार्टिंग, मैं ये नहीं कहता आप हमेशा करिए, आपके अब जब टेस्ट हो तो आप 3 टेस्ट में ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि पहले आप बायो करिए, फिर आप केमिस्ट्री करिए, फिर आप फिजिक्स करिए, फिर देखिए आपका स्कोर किस में बेटर आ रहा है। और जो लोग नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं बोलूँगा आप सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करिए। आप अपने ऊपर ट्राई करिए कि आप लोगों के बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका ज़्यादा स्कोर आ रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका ज़्यादा आ रहा है कि केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स में ज़्यादा आ रहा है। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। दूसरी चीज़ आपकी आती है, कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग कैसे अपने कैलकुलेशन स्पीड को बेटर कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कैलकुलेशन स्पीड पे। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए जो होता है कि आप लोग कैसे फिजिक्स के सेक्शन को अच्छा कर सकते हैं, दैट इज़ आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन स्पीड और फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होना चाहिए। फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज फॉरगेट कर जाएंगे एग्जाम टाइम में, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होगा, तो मैं आप लोगों से ही कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आपका 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है वो अब आप लोगों का 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आप डेरिवेशन में जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप उसे छोड़ नहीं सकते उस समय, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क्स ही देगा, 4 मार्क्स हर क्वेश्चन आप लोगों को देगा। तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे आपकी उम्मीदें लगी हुई हैं। और एग्जाम्स में मैं सच बताऊं, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ और इसे मुझे करना ही होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स में फॉर्मूला शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा रेडी होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कभी भी कोई भी आप लोगों से सोते हुए भी रात के 2 बजे भी आपको उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दे आपके सामने, भले आपकी फिजिक्स वीक है लेकिन आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत ना हो, ये आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को 2 टिप्स बताई। थर्ड जो एक अच्छी टिप होगी वो ये होगी कि आप लोग कभी भी फिजिक्स सॉल्व करें, जिसकी फिजिक्स वीक है वो तो मैं कहूँगा एकदम फ्रेश माइंड के साथ फिजिक्स में लगे। क्योंकि अगर आपका फिजिक्स ऑलरेडी वीक है, अगर आप एक फ्रेश माइंड के साथ फिजिक्स को अप्रोच नहीं करेंगे तो आप लोगों के साथ ही गलत होगा। ये आपको चीज़ एग्ज़ाम के टाइम नहीं करनी, नॉट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये आप लोगों को बिफोर करनी है, मतलब एग्ज़ाम से पहले करनी है। दैट इज़ जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नीट 2022 एस्पिरेंट्स होंगे, 2023 एस्पिरेंट्स होंगे, तो वो एग्ज़ाम के पहले क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले जब वो तैयारी कर रहे होंगे किसी भी टेस्ट की, जैसे कोचिंग का मॉक टेस्ट हो गया, तब वो ये चीज़ करेंगे कि वो मॉर्निंग में ट्राई करेंगे अपना फिजिक्स को बेटर करने की।
मॉर्निंग में ट्राई करेंगे फिजिक्स करने की। इससे क्या होगा कि मॉर्निंग में आपका दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा शार्प रहता है, थोड़ा एक्टिव भी रहेंगे आप, तो आपका दिमाग थोड़ा अच्छा चलेगा, तो आप फिजिक्स अच्छी तरह कर लेंगे। इससे आपका एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और फॉर्मूलाज जब आपको अच्छी तरह लर्न होंगे तो उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आप लोगों को चौथी चीज़ क्या करनी है फिजिक्स का स्कोर पेपर में एलिवेट करने के लिए, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक एक्स क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन, मान लीजिए 23 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो आपको टफ लग रहा है कि ये नहीं बन रहा, आपने ट्राई कर लिया, आपने 1 मिनट उसे ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप लोगों को ये नहीं करना कि आपको इस क्वेश्चन पे स्टिक कर जाना है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, और इससे आप बेटर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। इससे आपका एक क्वेश्चन की जगह 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपके मोर सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस ये 4 टिप्स थी जिनके साथ आप बेटर कर सकते हो। 5वीं टिप अगर आप लोगों कुछ लोगों को हो सकता है कि ये यूजफुल लगे, दैट इज जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं उनमें आपको ग्रिप्स स्टार्टिंग से बना के चलनी होगी। दैट इज बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं जैसे आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनमें आपको ग्रिप स्टार्टिंग से बना के चलना होगा। और जितने भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको अच्छी तरह तैयार करके रखना होगा, जैसे डायमेंशंस, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह तैयार करके 11th से ही तैयार करके चलिए। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम्स में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि आता है आप लोगों के इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगा। तो गाइस यही थी 5 टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, जिससे आप लोग फिजिक्स के जैसे कि आप लोग नीट में फिजिक्स सेक्शन में अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोगों को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं मेरे हिसाब से। पहला है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लेना है, दूसरा है आप लोगों को फॉर्मूला शीट रट लेनी है। फॉर्मूला शीट आप जितनी अच्छी तरह रटे रहेंगे और जितनी अच्छी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा होगा नीट के एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोगों को ये लगेगा कि यार मैंने सारा सॉल्व किया तो मुझे आना चाहिए। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपको बदलनी होगी। आपको पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, टाइम का वेस्टेज कम करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर फिजिक्स से टफ बना दिया एग्जामिनर ने, और आपने उसको 1 आवर 40 मिनट्स दे दिया फिजिक्स के पेपर को, क्योंकि 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें से आप 40 भी सॉल्व करेंगे तब भी मान लीजिए आपने 1 आवर 40 मिनट्स, और तब तक में मान लीजिए आपके बायो केमिस्ट्री छूट गया, तब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन एश्योर करेगी, और फिजिक्स आपकी रैंक बनाती है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि बायो और केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन एश्योर करेगी, लेकिन फिजिक्स आपकी रैंक बनाएगी। जितना ज़्यादा फिजिक्स में आप स्कोर करते जाएंगे उतना अच्छी रैंक आती जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और फॉर्मूलाज आपके टिप्स भी होने चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जब डेली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, डेली आप ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के, जब आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी। बट फार्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए आपके, फार्मूलाज आपको भूलना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो प्रो टिप्स होती हैं इन चीज़ में, जिसकी फिजिक्स वीक है उसके लिए तो फार्मूला शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरह से वरदान टाइप के होते हैं, इन्हें ही कर लो तो कम से कम एक डिसेंट स्कोर मिल जाता है आप लोगों को 110 to 120। और उसके बाद थर्ड टिप्स क्या थी कि आप लोग अगर जब प्रिपरेशन के टाइम आप लोग क्या करना चाहिए, फिजिक्स फ्रेश माइंड से स्टार्ट करनी चाहिए आप लोगों को। एग्जाम के टाइम आपको फिजिक्स लास्ट में करनी है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम जैसे आप मॉर्निंग में उठे तब आप फिजिक्स ट्राई करिए। जिनकी फिजिक्स वीक और जिनकी एवरेज लेवल के, वो कभी भी ट्राई कर सकते हो। जिनकी काफ़ी अच्छी है वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही लेते हैं। और नेक्स्ट टिप क्या है कि अगर आपका एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसा लग रहा है कि ये यार नहीं हो रहा है, ये मुझे करना पड़ेगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर आपने उसमें 1 मिनट से ज़्यादा दे दिया, क्योंकि अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को देंगे नीट में जो कि आपसे बन नहीं रहा है, तो गाइज आपके काफ़ी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। उस एक क्वेश्चन को छोड़ के आप उस एक क्वेश्चन की जगह आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पांचवा, आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चैप्टर्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जैसे डायमेंशंस, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए, कई कई काम आता है। और फिजिक्स जिसकी जिसकी वीक है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको 2 काम करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह लगाने हैं, फार्मूला शीट आपको अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। फार्मूला शीट में कई कोचिंग्स में आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, और ये 5 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप अपनी फिजिक्स के स्कोर को नीट में बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसा ही कंटेंट के लिए आते रहिए चैनल पर। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहिए तो वो भी बता दीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस।